हजारों साल पहले देवताओं में और असुरों में एक भयानक युद्ध हुआ जो 12 साल तक चला। वो एक घड़े को लेकर था जिसमें अमृत रस था। घड़े का मतलब कुंभ। वो अमृत रस 4 शहरों में गिरा जहां पर आजकल कुंभ मेला होता है। ये दुनिया की बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है। देवता और राक्षसों की तरह कुंभ मेले में अखाड़े भी आपस में लड़ते रहे। इस एपिसोड में हम आपको 8 खूनी झड़पों का इतिहास बताएंगे जो अलग अलग अखाड़ों में कुंभ में होती रही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहली खूनी झड़प का जिक्र मोगलिया दौर की किताब थी दस्तान मज़ाहिब, उसमें मिलता है। उसमें लिखा है कि सन 1050 में नागा सन्यासियों ने बैरागियों को हरिद्वार कुंभ में मारा, तो वो बेचारे बैरागी अपने भेष बदल बदल के वहाँ से छुप छुप के भागे। ये हमें पहली बड़ी झड़प का जिक्र मिलता है। ये मोहसिन फानी की किताब थी। दूसरी बड़ी खूनी झड़प सन 1310 में हुई। ये 2 अखाड़ों में हुई जिनका नाम महान निर्वाणी अखाड़ा और रामानंद वैष्णव अखाड़ा था। ये हरिद्वार में शाही स्नान को लेकर झगड़ पड़े और नदियों में खून बहा। तीसरी बड़ी झड़प का जिक्र हमें 1621 में मिलता है, जब उदासीन और बैरागी साधु आपस भिड़ गए और ये मुगल शासक जहांगीर के सामने हुआ। कहा यह जाता है कि जहांगीर भी बीच बचाव कराने के लिए झगड़े में कूदने वाला था, लेकिन उसको उसके साथियों ने रोक दिया। अंग्रेज़ी राज से पहले ये अखाड़े होते थे जो कि कुंभ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, जिसमें 7 शिव अखाड़े और 3 वैष्णवाइट्स अखाड़े होते थे। इसके अलावा उदासी और निर्मलास के अखाड़े। आजकल एक किन्नर अखाड़ा भी जुड़ गया है। कुल मिला के 14 अखाड़े हो गए। पुराने वक्तों में लोग आपस में लड़ते रहते थे, कौन पहले नहाएगा, लॉजिस्टिक और कैंपिंग राइट्स के ऊपर में झगड़े होते रहते थे। सर जादूनाथ सरकार ने एक किताब लिखी थी अखाड़ों पर। उन्होंने लिखा है, इन अखाड़ों को राजे, महाराजे और नवाब अपनी फौज में इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये अखाड़े भी बहुत ज़ोर पकड़ने लगे। चौथे बड़े झगड़े का जिक्र हमें मोगलिया दौर की किताब से मिलता है, चहर गुलशन 1759 में लिखी गई। उसमें मिलता है, उसमें लिखा है कि हरिद्वार के कुंभ मेले में लोकल सन्यासियों ने प्रयाग के फ़कीरों पे हमला कर दिया। पांचवें बड़े झगड़े का जिक्र हमें 1760 में मिलता है, जब कुंभ के मेले में शिव भक्त और विष्णु के भक्तों में झगड़ा हो गया। इस खूनी झड़प का जिक्र एक ब्रिटिश ज्योग्राफर फ्रांसिस रैपर ने लिखा है। वो लिखता है, इन लोगों के बीच हुई खूनी झड़प में 18,000 बैरागी मारे गए, यानी कि वैष्णवाइट्स थे, वो मारे गए। 1760 के बाद सालों तक विष्णु बैरागी कुंभ मेले में नहीं आए और जब तक अंग्रेजों ने फेस्टिवल का कंट्रोल अपने पास नहीं ले लिया और शैवाइट्स के हथियार नहीं रखवा लिए। छठी खूनी झड़प का जिक्र नासिक के कुंभ मेले में मिलता है 1789 में। इसमें फिर शिव भक्त और विष्णु के भक्तों में झगड़ा हो गया, जिसमें तकरीबन 12,000 लोग मारे गए और ये जिक्र मराठा पेशवा ने एक कॉपर की प्लेट पे लिखवाया है। 7वीं खूनी झड़प हरिद्वार में 1796 में हुई। उन दिनों ये इलाका मराठों के पास था और इस बार शैवाइट्स गोसाई जो थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उनके पास तलवारें भी थीं, सब कुछ था। लेकिन जो उदासी साधु आए हुए थे उनके साथ
पटियाला की सिख कॉन्टिजेंट थी, जिसमें 12,000 से लेकर 14,000 सिख घोड़ा सवार थे, जिनको साहब सिंह, राय सिंह भंगी और शेर सिंह भंगी लीड कर रहे थे। कहते हैं एक मामूली सा झगड़ा शुरू हुआ, जबकि उदासियों के झंडे इन लोगों ने हटा दिए और उनके तंबुओं को उखाड़ के फेंक दिया और कुछ नुकसान भी इनका किया। मेले के आखिरी दिन सिख फौजियों ने हमला करके कम से कम 5,000 शेवाइट्स को और दूसरे यात्रियों को मार दिया। इसमें मौनपुरी के महंत काम आए और कई लोग गंगा में डूबकर मर गए। इस घटना का विस्तार से जिक्र हम आपको अपने एक एपिसोड में करेंगे। सिखों के 20 आदमी मारे गए। सिखों का निशाना शिव भक्त थे। इस इंसिडेंट का जिक्र कैप्टन थॉमस हार्डविक ने एशियाटिक रिसर्चेज में लिखा है। 8वीं खूनी झड़पें 1861 और 1872 नासिक कुंभ में हुई, जब कुछ निर्मला साधु एक प्रोसेशन निकालने पर अड़ गए थे। फिर उनका अथॉरिटी से टकराव हो गया। ये शायद आखिरी झड़पें थी। बाद में छोटे मोटे झगड़े चलते रहे। भाइयों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा? हमने कुंभ फैक्ट्स पर कुछ एपिसोड बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।